अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं असद अब्बास भट्ट एडवोकेट हाई कोर्ट हाजिर खिदमत हूँ कुछ नई कानूनी इन्फॉर्मेशन के साथ जो शायद आपके कानूनी इल्म के अंदर इजाफा कर सकती है। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे बेल के बारे में। बेल जो है वो एक मुल्ज़िम जिसको पकड़ने की पुलिस कोशिश करती है, उसका एक बुनियादी हक़ है कि वो कोर्ट में जाए, सरेंडर करे और उसके बाद वो अपनी बेल जो है उसको अप्लाई करे। लेकिन आज जो नुक्ता हमारा ज़ेर बहस रहेगा वो ये रहेगा कि जनाब जो बेल है उसके अंदर अगर आप कोई कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट करते हैं तो कोर्ट उसको किस तरह से देखता है। एक ऐसा ही मामला आया जिसके अंदर जो है वो कुछ लोग मुल्ज़िमान पकड़े गए थे, उन्होंने एक बेल फ़ाइल की और बेल फ़ाइल करने के बाद अगर एक बंदा जो है वो छुपाए कि उससे पहले एक बेल अप्लाई की गई है तो वो उसके लिए कितना डेंट डाल सकता है, कितना उसके लिए नेगेटिव हो सकता है, क्या क्या उसके अंदर जो है वो मामला हो सकता। इसी तरह का मामला एक आया हाई कोर्ट के अंदर और उसका बैकग्राउंड ये था कि जनाब मुल्ज़िमान ने एक बेल फ़ाइल की और अपने वकील जो थे उनके ज़रिए बेल फ़ाइल की और बेल जो है वो ग़ालिबन किसी वजह से उसको वापस ले लिया गया। ये पोस्ट अरेस्ट बेल थी। पोस्ट अरेस्ट बेल आप उसे कहते हैं कि जब आप जो है वो गिरफ़्तार हैं और बाद अज़ गिरफ़्तारी वो ज़मानत थी। तो सेम वकील थे, उन्होंने लेट सपोज 1 जनवरी को बेल फ़ाइल की और उसी दिन उन्होंने विड्रॉ कर ली, नहीं हो रही होगी, बेल नहीं बन पा रही होगी, उन्होंने अगले दिन फिर बेल फ़ाइल की और इस बार उन्होंने किसी दूसरी कोर्ट में लगवाई। दूसरी कोर्ट में लगवाने के बाद जो है उन्होंने क्या किया कि जनाब उन्होंने पहली बेल पिटिशन का उसके अंदर हवाला नहीं दिया और वो बेल एक्सेप्ट हो गई। अब उसके अंदर जो मुद्दइया थी, कंप्लेनेंट, उन्होंने उस कोर्ट को कहा कि जनाब इन्होंने पहली बेल फ़ाइल की थी और उन्होंने दूसरी कोर्ट में फ़ाइल करके उधर से विड्रॉ की थी और इस बेल के अंदर उसका तस्करा नहीं किया, इसलिए इनकी कैंसिल कीजिए। उस कोर्ट ने बेल कैंसिल कर दी। तब मामला हाई कोर्ट आ गया। हाई कोर्ट जो है वो मामला जब आया तो उस कोर्ट के अंदर भी उन्होंने ये कहा कि जनाब आपने जो है वो कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट जब आप करते हैं तो वो फिर आपके लिए कितना कारामद हो सकती है, कितनी हो सकती कि वो एट वंस रिकॉल्ड इन रिस्पेक्ट टू द मेरिट ऑफ द केस। उन्होंने कहा जी कि रिलीफ ऑफ द बेल ऑब्टेन थ्रू फाउल प्ले कंसर्निंग फैक्ट ऑफ अर्लियर डिसमिसल ऑफ एप्लीकेशन ऑफ बेल कैन नॉट बी अलाउड टू परपिचुएट रिमेन इन द फील्ड एंड द सेम इज लायबल टू बी एट वंस रिकॉल्ड इन रिस्पेक्टिव ऑफ द मेरिट ऑफ द केस। तो ये जब हाई कोर्ट के सामने मामला आया जस्टिस फारूक हैदर साहब की अदालत के अंदर तो उन्होंने यही कहा कि जनाब उस कोर्ट ने आपकी सही एप्लीकेशन जो है वो ली है, उसको रिवर्स किया है, यानी कि आपकी बेल जो थी उसको जो आपको उन्होंने जो है वो डिसमिस कर दिया, दोबारा रिकॉल कर लिया क्योंकि आपने पहला जो फैक्ट था उसको आपने छुपाया था। तो इसलिए हमारे जो लोग प्रैक्टिस करते हैं लॉ के अंदर, बेल्स के अंदर, क्रिमिनल लॉ के अंदर, उनके लिए अच्छी एक जजमेंट है कि जब भी आपको बेल फ़ाइल करें, अगर आपको किसी वजह से वो विड्रॉ करना पड़ गई तो जनाब अगली एप्लीकेशन जो फ़ाइल करें उसके अंदर उसका तस्करा करें, उसका जिक्र करें कि जनाब ये टेक्निकल वजूहात की बिना पर ये वापस ली गई थी, मेरिट के ऊपर उसका फ़ैसला नहीं था, ताकि कोर्ट उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए फिर बेल जो है उसके अंदर ग्रांट करे और आपको बाद के अंदर ये खुमियाजा ना भुगतना पड़े। अच्छी एक जजमेंट है, पढ़ने के काबिल है। जस्टिस ऑनरेबल जस्टिस फारूक हैदर साहब ने दी है और इसका टाइटल है एहसान अली वर्सेस स्टेट और ये 18/11/2024 को फैसला है और इसकी साइटेशन जो है वो 2024 LHC 5229 है जो आप लाहौर हाई कोर्ट की वेबसाइट पे भी देख सकते हैं। उम्मीद है नाज़रीन काबिश पसंद आई होगी। अगले वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं असद अब्बास भट्ट एडवोकेट हाई कोर्ट। नाज़रीन, कानूनी सवाल ये आया कि जनाब अगर एक बेल पहले फ़ाइल की जाए और उसको विड्रॉ करके दूसरी फ़ाइल कर दी जाए और दूसरी बेल के अंदर पहले का तस्करा ना किया जाए तो कोर्ट उसको क्या फाउल प्ले के तौर पे देखता है, कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट के तौर पे देखता है और इस तरह की दी गई बेल को वापस लिया जा सकता है? तो इसका जवाब यह है कि बिल्कुल इसको कोर्ट फाउल प्ले और कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट के तौर पर देखता है और अगर वो दूसरी बेल अप्लाई हो भी जाए, मिल भी जाए, ग्रांट भी कर दी जाए, तब भी कोर्ट उसको रिकॉल कर सकता है
اور یہ میرٹ کے اوپر ہوگا یا نہیں ہوگا، اس چیز سے قطع نظر آپ کی بیل جو ہے وہ ریجیکٹ کی جا سکتی ہے۔ اس زمرے کے اندر ایک ہماری ججمنٹ بھی آ چکی ہے جو کہ لاہور ہائی کورٹ کی ویب سائٹ پر 2024 LHC 5229 کے طور پر موجود ہے۔ تھینک یو ویری